अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद तौकीर नासिर। नाज़रीन, कोई भी सियासी पार्टी अपने मंशूर के बगैर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन नहीं कर सकती और ना ही पार्टी खुद कायम रह सकती है। माजी में भी हम सियासी पार्टियों के मंशूर सुनते आए हैं और आने वाले इलेक्शन में भी सियासी लीडरान अपनी अपनी पार्टी के मंशूर सुना रहे हैं। तो चलें, इस वीलॉग में हम सियासी पार्टियों के मंशूर की ही बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो बिलावल भुट्टो साहब अपने जलसों में तमाम पाकिस्तानियों को 300 यूनिट बिजली के फ्री देने की बात कर रहे हैं और फिर बाद में खुद ही अपनी बात को एक ख्वाब करार दे देते हैं। चलिए इस पार्टी के माजी की बात करते हैं। तो 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक्तदार में आई तो मुल्क में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 से 20 घंटे हो गया और मुल्क के अमनो अमान की सूरत हाल भी इंतहाई खराब हो गई। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो पार्टी जिसने मुल्क को 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग दी वो तमाम पाकिस्तानियों को 300 यूनिट फ्री कैसे देगी। लिहाजा ये रॉन्ग नंबर है। अब बात करता हूं खान साहब की। तो खान साहब ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया, 50 लाख घर बनाने का ख्वाब दिखाया और पूरे मुल्क को ही बदल देने का नारा लगा दिया। इक्तदार में आए तो 2 करोड़ नौकरियां तो दूर की बात, 2 नौकरियां भी नहीं दी। 50 लाख घर भी एक दीवाने का ख्वाब साबित हुए। महज हर वो काम जिसे करके दिखाने के लिए खान साहब ने इक्तदार हासिल किया उसी से यू टर्न ले गए और फिर मुल्क को दिवालियापन की नहज तक ले आए और आखिर में अपनी हमाकतों की वजह से अपनी ही पार्टी को तोड़ डाला। अब वो शख्स जिसने मुल्क को दिवालिया कर दिया, अपनी पार्टी को ही तोड़ दिया, क्या वो मुल्क को जोड़ सकेगा? लिहाजा ये भी रॉन्ग नंबर है। अब बात करता हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। तो PMLN के मंशूर के अहम नकात आपके सामने रखता हूं। PMLN के मंशूर में जो पहला और सबसे अहम काम है वो महज 1 साल के अंदर अंदर महंगाई की शरह को 10% से कम करना है और फिर साल 2029 तक इस शरह को 4 से 6% तक मेंटेन करना है और इसके साथ साथ आम आदमी की, आम शहरी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए फी का सालाना आमदनी तकरीबन $2000 जो कि पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 5.5 लाख रुपए बनते हैं, ये भी मंशूर का हिस्सा है। इसके साथ साथ बिजली की अगर बात करें तो बिजली के बिलों में 30% तक कमी भी PMLN के मंशूर का हिस्सा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए मुल्क के 5 बड़े शहरों में IT पार्क्स बनाने का भी मंसूबा है और इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात है वो है दयामीर बादशाह डैम की तमीर। दयामीर बादशाह डैम की तमीर भी इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में ही होगी, जिससे मुल्क की मईशत को बहुत जबरदस्त बूस्टर मिलेगा और तकरीबन 1 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी। इसके साथ साथ मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर की तमीर पर भी जोर दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या PMLN अपने मंशूर को अमली जामा पहना सकेगी? तो इसके लिए भी हमें माजी में जाना होगा। साल 2013 में जब मुल्क के अंदर लोड शेडिंग का दौरानिया तकरीबन 18 से 20 घंटे था तो PMLN ने ही पाकिस्तान को लोड शेडिंग फ्री बनाया था, इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया, महंगाई को इंतहाई कम सतह पर लेकर आए, GDP की शरह को बेहतर किया और IMF के कर्जों से भी जान छुड़वाई। IT के शोबे में लैपटॉप स्कीम और अरफा करीम टावर जैसे IT पार्क्स ने अहम किरदार अदा किया और मुल्क को 4G टेक्नोलॉजी से मुतारफ करवाया। यानी मैं अगर कहूं कि मुस्तकबिल के मंशूर को माजी में PMLN ने ऑलरेडी प्रैक्टिकल करके दिखाया है तो ये गलत नहीं होगा। लिहाजा वो जमात जिसने पहले भी प्रैक्टिकल करके दिखाया, मुझे पूरा यकीन है कि वो मुस्तकबिल में भी अपने मंशूर को अमली जामा जरूर पहनाएगी और अपने वादों को पाया तकमील तक जरूर पहुंचाएगी।